तो अवसर नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। कायदे से अगर आप आज आईपीएल देखेंगे और ये कहानी आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शायद आईपीएल का सबसे बड़ा मैच आज होगा। आरसीबी के लिए, सीएसके के लिए, दोनों के लिए करो और मरो का मामला। उड़ते उड़ते खबर ये भी आई कि सीएसके यानी जो थाला है धोनी, उनका ये आखिरी आईपीएल होगा। विराट कोहली भी अब शायद ना ही खेले, तो एक आखिरी मुकाबला दोनों का, शायद आखिरी बार दोनों एक दूसरे के सामने, दोनों ही प्लेऑफ में जाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। तो देखें क्या होता है। खैर, तब तक जल्दी जल्दी मैं कहानी सुना देता हूँ, उसके बाद फिर जाऊँगा आईपीएल देखूंगा। आज हालांकि कम देखता हूँ लेकिन आज देखूंगा ज़रूर। आज की कहानी भी अपने आप में बेहद अजीब कहानी है, इसलिए चूँकि आमतौर पर अगर कोई आदमी थोड़ी सी शख्सियत, थोड़ी सी शोहरत हासिल कर ले तो हमारे हिंदुस्तान में अगर वो कोई गुनाह भी करे तो बच जाता है। न जाने कितनी बार उसे पैरोल पे बेल मिल जाती है, उसे जेल भेजने के बाद भी। लेकिन आज की कहानी इसके उलट, एक ऐसी अभिनेत्री, एक ऐसी मॉडल की कहानी है जो बाकायदा पहली मिस इंडिया बनती है, जो बाकायदा 4 बच्चों को जन्म देने के बाद मिस इंडिया बनती है। पहली ऐसी मॉडल, पहली ऐसी हीरोइन जिसे हॉलीवुड से ऑफर आया, पहली ऐसी मॉडल जिसने एक्शन फिल्में की, पहली ऐसी मॉडल जिसने पहली बार फीमेल लीड रोल किया। इसके बावजूद उसके ऊपर आरोप लगे, उसे जेल भेजा गया, काफ़ी लंबे वक्त तक वो जेल में रही और देश के साथ गद्दारी करने का उसके ऊपर आरोप लगा। कहानी एक ऐसी महिला की है जिसका नाम तो कुछ और था, लेकिन शायद दुनिया उसे किसी और नाम से जानती है। कहानी प्रमीला की है। प्रमीला, जिसका पहले नाम था एस्टर विक्टोरिया इब्राहिम, एस्टर नाम से ज़्यादातर मशहूर। जन्म साल 1916, यानी जब देश आज़ाद नहीं था उससे पहले कोलकाता में इनका जन्म हुआ। जो इनके फादर थे यहूदी थे, जो इनकी मदर थी वो मुस्लिम थे। पार्टीशन हुआ नहीं था, भारत पाकिस्तान एक ही था। इब्राहिम पढ़ने लिखने में बेहद अच्छी, तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फ़ॉरेन से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद ये हिंदुस्तान आती हैं। जब हिंदुस्तान आती हैं तो आने के बाद, चूँकि ये फ़ॉरेन लंदन में रहती थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रही थी, तो वहाँ पे बहुत सारी फ्रीडम थी, बहुत सारी चीज़ें थी इनके हिसाब से। लेकिन जब ये हिंदुस्तान आए तो वो चीज़ें इनके लिए बदल गई। काफ़ी रूढ़िवादी इनके फैमिली वाले थे, चाहे माँ हो चाहे पिता हो, इनके ऊपर ढेर सारी शक्ति लगाने लगे। तो फिर इन्हें ये चीज़ें बर्दाश्त हुई नहीं। उसके बाद ये वहाँ से घर छोड़ती हैं कोलकाता से। इनकी कोई बहन रहती थी मुंबई में, वहाँ की रहने लगती हैं। और इसी दौरान कहते हैं कि जब एक बार एक पार्क में ये घूम रही थी तो एक डायरेक्टर की नज़र इन पर पड़ती है। अब देखने में बेहद खूबसूरत, डील डॉल कदकाठी, तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया। उस डायरेक्टर ने इनको पेशकश की एक फ़िल्म करने की। अब जब ये चीज़ ये देखती हैं, सामने से मौका आया, बेहद खुशी मन से, बेहद उम्मीद के साथ ये जाती हैं। उस फिल्म में बढ़िया एक्टिंग करती हैं, तमाम अपना एफर्ट डालती हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। अब फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, इनका दिल टूटा। उसके बाद इन्हें लगा कि शायद ये कैरियर, ये प्लेटफॉर्म इनके लिए बना नहीं है। माँ बाप बेचारे जो कहते थे वो सही कहते थे, तो शायद उन्हें बुरा लगा। उसके बाद वो अपने घर की तरफ आने लगी। इसी दौरान एक दूसरा डायरेक्टर इनसे मिलता है। मिलने के बाद इनसे कहता है कि मेरे साथ फिल्म कर लो। इन्होंने कहा कि नहीं, फिल्म वगैरह मुझसे नहीं होगी। उसने कहा कि क्यों नहीं होगा, आपने जो ईरानी साहब थे उनके फिल्म में बढ़िया एक्टिंग की। तो इन्होंने बताया कि एक्टिंग तो की, लेकिन फिर क्या नतीजा निकला, मुझे फिल्म में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, फिल्म भी रिलीज़ नहीं हुई, तो शायद ये चीज़ें मेरे लिए बनी नहीं है। उस डायरेक्टर ने फिर इनसे कहा कि अगर चलो मेरी पहली फिल्म रिलीज़ ना भी हुई तो मैं तुम्हें 5 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ। और कौन ऐसा पागल डायरेक्टर होगा जो 5 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट दे, तो इसका मतलब फिल्म रिलीज होगी। अब सामने से जब ऐसा गोल्डन ऑफर आया, इन्होंने कहा कि चलो ठीक है। लिखा पढ़ी में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया 5 फिल्मों का। उसके बाद शूटिंग शुरू हुई। पहली फिल्म जो आई भिखारन, कहते हैं कि उस टाइम में ब्लॉकबस्टर, और एक ऐसी फिल्म जहां पे लगभग हिंदुस्तान में अभी कुछ टाइम पहले तक हीरो को ही जो मेन रोल है, लीड रोल जिसे कहते हैं, उसमें देखा गया। लेकिन उस फिल्म में इनकी जो रोल थी, इनकी जो अदाकारी थी, एक लीड एक्ट्रेस के रूप में थी। लोगों ने इनको जाना, इनको देखा, काफ़ी पसंद किया। उसके बाद तो कहते हैं कि जैसे लाइन लग गई, चाहे हमारी बेटी हो,
चाहे और फिल्में हों, तमाम तरह की फिल्में इन्होंने की। काम धाम एकदम बढ़िया चलने लगा, तमाम लोग इनको जानने लगे, लाखों करोड़ों में इनकी फैन फॉलोइंग हो गई, तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। इसी दौरान काम पे ही इनको एक शख्स मिलता है जिसका नाम था सैयद हसन अली जैदी। सैयद हसन अली जैदी इनको सेट पे मिलता है, उससे दोस्ती हो गई, दोस्ती आगे बढ़ी, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। हालांकि जो हसन अली थे इनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। और इसी दौरान जो 5 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, तो डायरेक्टर साहब ने इनसे एक बात बोली, कहा कि हिंदुस्तान में अगर आप फॉरेन नाम रखते हैं, आपका नाम एस्टर विक्टोरिया है, और विक्टोरिया से और ऐसे नामों से हिंदुस्तान वाले वैसे ही चिढ़ रहे हैं, तो शायद वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, तो आप अपना नाम चेंज कर लीजिए। और ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, आज भी कर रहे हैं, नाम कुछ और होगा, यहाँ कुछ और नाम से जाने जाएंगे, बड़े बड़े एक्ट्रेस आज भी। तो फिर यहीं से इन्होंने अपना नाम चेंज किया और अपना नाम प्रमीला रखा। इधर जो सैयद हसन अली जैदी थी, इन्होंने भी अपना नाम चेंज किया, अपना नाम कुमार रखा। उसके बाद दोनों ने एक साथ मिलकर प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। प्रोडक्शन हाउस पे इन्होंने लगभग 16 फिल्में बनाई। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा, शादीशुदा ज़िंदगी बढ़िया चल रही, 4 बच्चे हो गए, वक्त आगे बढ़ा। इसी दौरान जब देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद उस टाइम मिस इंडिया जो कंपटीशन होता था, उस टाइम कुछ चीज़ें थी जो आज के टाइम में नहीं है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं था, बहुत सारे रूल रेगुलेशन नहीं थे, चूँकि ऐड वगैरह उतने नहीं करने थे। तो फिर उन्होंने जो प्रमिला थी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, इत्तेफाक से वो जीत गई। अब जब जीत गई तो जीतने के बाद मुंबई में चूँकि ये कंपटीशन हुआ था, तो वहाँ के जो सीएम साहब थे मोरारजी देसाई, उन्होंने खुद ताज पहनाया, तमाम लोग वाह वाह करने लगे। इधर शादीशुदा ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी, 5वां बच्चा पेट में था, मतलब कायदे से कहें तो 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में। इधर जब पार्टीशन हुआ तो यहीं से फिर कई लोगों की ज़िंदगी बदल गई, और उन्हीं में से एक प्रमिला भी थी। पार्टीशन हुआ, पार्टीशन होने के बाद अब जिनका मन था वो हिंदुस्तान रुक जाए, जिनका मन था वो पाकिस्तान चले जाए, यही वाला रूल था। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रमिला थी, उनके जो हस्बैंड थे सैयद हसन अली जैदी, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। इनसे भी कहा कि तुम चलो, इन्होंने कहा नहीं, मैं हिंदुस्तान रहूंगी। उसके बाद सैयद हसन अली जैदी जो थे, अपनी वाइफ जो पहले इनकी वाइफ थी लखनऊ में, उसको लेके पाकिस्तान चले जाते हैं। इधर जो इनकी माँ थी वो भी कराची की थी, तो वो भी कराची साइड निकल लेती है। अब यहाँ पे अकेले अपने 4-5 बच्चों के साथ रहने लगी, फिल्में बैक टू बैक करने लगी। इधर जो बिटिया बड़ी हुई वो भी एक्टिंग में अपना हाथ आजमाने लगी। 20 सालों बाद 1967 में वो भी मिस इंडिया बन गई। अब माँ बेटी दोनों मिस इंडिया हो गई। उसने भी कई नायाब मॉडल शूट किए, कई सारे ऐड प्रोग्राम किए। इसी दौरान कहते हैं कि जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ, और शुरुआत में तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे जब दोनों देशों में एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना हुई, एक दूसरे के ऊपर नज़र रखने लगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगे, खासकर वो हमारा पड़ोसी, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो थोड़ा सा एक दूसरे को सस्पेंस भरी नज़रों से देखते थे। लेकिन अभी पार्टीशन हुए भी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, बॉर्डर ज़्यादातर खुले रहते थे, तो वीज़ा, पासपोर्ट, ये तमाम चीज़ें होती नहीं थी और इतना मुश्किल नहीं होता था। तो ऐसे हाल में कई बार अब जो प्रमिला थी अपने ननिहाल और अपने ससुराल जाया करती। अब कुछ टाइम तक ठीक लगा, लेकिन फिर ऐसा भी होने लगा कि साल में 10-10 बार, 15-15 बार ये पाकिस्तान जाने लगी। चूँकि एक तो एक एट्रैक्ट्स, लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, और जब ये लगातार जाने लगे तो वहीं से फिर कुछ लोगों को डाउट हुआ। चूँकि आमतौर पे पार्टीशन में लगभग हर गांव, हर इलाके में कोई भारत से पाकिस्तान गया, कोई पाकिस्तान से भारत आया, लेकिन आमतौर पे अपने रिलेटिव या फिर अपने सगे संबंधियों से मिलने कोई 10 बार, 15 बार पाकिस्तान नहीं जाता था। कई कई पैसे वाले लोग भी नहीं जाते थे, लेकिन ऐसा क्या था कि ये लगातार जाने लगी। अब ये बात जब कुछ लोगों ने नोटिस की, तो उन्होंने फिर अपने लोकल पॉलिटिशियन से ये बात बोली कि जो प्रमिला है वो बार बार पाकिस्तान जाती है। अब पॉलिटिशियन ने अपने हाईकमान को इत्तला किया। फिर उस टाइम जो सीएम थे मोरारजी देसाई, उन्होंने जब ये चीज़ नोटिस की तो उन्होंने कहा कि अब तो ये मामला गड़बड़ है, तो फिर क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा एक काम करो, इसके ऊपर थोड़ा और नज़र रखो। उसके बाद नज़र रखनी शुरू हुई।
जब नज़र रखनी शुरू हुई तो जो लोकल इंटेलिजेंस थी LIU, उसे भी लगा कि अब इतनी बार जा रही है तो कुछ डाउट है। उसके बाद कहते हैं कि जब पाकिस्तान से एक बार प्रमिला लौट रही थी तो एयरपोर्ट पे ही अचानक से पुलिस पहुंचती है और पहुंचने के बाद प्रमिला को गिरफ्तार कर लेती है। प्रमिला पूछती है कि मैंने किया क्या, मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा। तो उन्होंने कहा कि आप देश के खिलाफ पाकिस्तान जाके जासूसी कर रही हैं, पर हमारे देश में कौन सी चीज़ कहाँ है, हमारी सेना का कौन सा मामला किधर है, ये तमाम चीज़ें आप पाकिस्तान को बताती हैं। अब ये बात जब प्रमिला सुनती हैं तो सुनने का एकदम परेशान, कहती हैं कि ये कैसे है, कुछ तो प्रूफ वगैरह आपके पास होगा, कहीं से आपने सुना। इन लोगों ने कहा कि प्रूफ ये तमाम चीज़ें हमारे पास है और मुकदमा चलने दीजिए, हम कोर्ट में तमाम चीज़ें आपको दिखा देंगे। उसके बाद मामला कोर्ट में गया। इधर तमाम लोग अब देखने लगे, जानने लगे कि एक माँ जिसकी बिटिया भी मिस इंडिया है, जो खुद मिस इंडिया रह चुकी, जो इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी, जो तमाम अवार्डों से नवाजी गई, जो मिस इंडिया रह चुकी, जिसे एक्शन लेडी के रूप में जाना गया, वो भारत के खिलाफ जासूसी कर रही पाकिस्तान से मिलके। तो लोगों ने अब क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया, कुछ लोग सपोर्ट में भी उतरे कि नहीं वो ऐसी नहीं कर सकती। पुलिस वालों को भी लगा कि शायद चलो एक बार और जांच पड़ताल कर लें। उन्होंने तफ्तीश करनी शुरू की। मामला कोर्ट गया। कोर्ट में जाने के बाद और इधर चूँकि अब पूरे देश में बात फैल गई कि जो प्रमिला है वो देश के खिलाफ गद्दारी कर रही है, तो लोगों ने भी अपना अपना परसेप्शन बनाया। किसी ने कहा कि वो कर सकती है, किसी ने कहा वो नहीं कर सकती है। बहरहाल दोनों पक्ष खड़े हुए। अब सरकार को भी लगा कि कहीं गलती ना हो जाए। उन्होंने कहा कि चलो एक बार फिर से हाई लेवल जांच कर लें। तो हाई लेवल जांच में क्या, थोड़ा सा प्रमिला के बारे में पता कर लें कि कहाँ आती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, पाकिस्तान में किससे मिलती है, क्या किसी ऐसे आदमी से मिलती है जो देश के लिए खतरा हो। तो ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वालों ने पता की और पाकिस्तान में भी जो हमारे मुखबिर थे उनसे बातचीत की गई, कई ऐसे लोग जो पाकिस्तान में हिंदुस्तान के लिए काम करते थे, देश की सेवा करते थे, उनसे जब पता किया गया तो पता करने के बाद पता चला कि जो प्रमिला है उनकी कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं थी जो सस्पिशियस हो, यानी कोई ऐसा काम जो देश के खिलाफ लगे या फिर कोई ऐसा शख्स जिससे प्रमिला मिले और उसके ऊपर डाउट हो, ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो फिर ये सवाल था कि आखिर प्रमिला जाती क्यों थी। इसके बारे में फिर प्रमिला से पूछा गया कि आखिर 10 बार 15 बार आप क्यों जाती थी। तो फिर प्रमिला ने बताया कि चूंकि मैं एक्ट्रेस हूँ, मुझे अपनी मूवी का प्रमोशन करना था, और चूंकि मेरा जो हस्बैंड है वो भी पाकिस्तान में रह रहा, मेरी जो माँ है यानी जो मेरा ननिहाल है वो कराची में है, तो ऐसे हाल में मुझे फिर जाना ही पड़ता है। मैं करूँ क्या, मैं अपने पति या फिर अपने ननिहाल को तो नहीं छोड़ सकती, उनसे मेरा लगाव है, उनसे मेरा प्यार है, तो मुझे जाना चाहिए और मैं जाती हूँ। अब ये तमाम बयान जब प्रमिला देती है और साथ ही जब कहीं से कोई सबूत, कहीं से कोई सुराग, कोई गवाह, ऐसा कुछ मिला नहीं, तो फिर पुलिस को भी लगा कि चलो क्यों उड़ता तीर ले, छोड़ते हैं। उसके बाद फिर फाइनली इनको बाइज्जत बरी किया गया। उसके बाद से फिर प्रमिला ने कुछ और फिल्में की, कुछ और इस देश को एक्ट्रेस वगैरह भी दी, चूँकि इनके 5 बच्चे थे। एक बिटिया जो 1967 में मिस इंडिया का खिताब जीतती है, तगड़े लेवल पे मॉडलिंग करती है। इनका एक बेटा जो तगड़ा बिजनेसमैन बनता है, और एक और बेटा जिसका नाम था हैदर अली। हैदर अली ने एक मूवी दी थी इस देश को, या फिर बॉलीवुड को कायदे से कहें, जोधा अकबर। और शायद इस मूवी को ऐसा कोई होगा नहीं जिसने देखा ना हो। और जोधा अकबर की जो पूरी स्क्रिप्ट थी वो हैदर अली ने ही लिखी थी। और एक गाना भी था, मौला मेरे मौला, उस गाने में भी हैदर अली दिखाई देते हैं। उसके बाद फिर एक आखिरी मूवी इन्होंने की, उसमें इन्होंने, शायद मराठी मूवी थी, उसमें उन्होंने एक दादी का रोल किया। उसके बाद से फिर कोई रोल वगैरह उन्होंने नहीं किया। चूँकि लाइफ सेट थी, प्रोडक्शन हाउस चल ही रहा था, 14 फिल्में इन्होंने दी और इन्हें हॉलीवुड से ऑफ़र भी आया था। लेकिन 1947 में और उससे पहले वर्ल्ड वार वगैरह हो गई, तो शायद ऑफ़र नहीं ये निभा पाई, नहीं जाना हुआ। बाकी कहते हैं कि पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जिसको हॉलीवुड से ऑफ़र मिला, पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जो माँ बेटी की जोड़ी दोनों ने मिस इंडिया का खिताब जीता, पहली ऐसी एक्ट्रेस मानी जा सकती है हिंदुस्तान की जो प्रेग्नेंट होने के बावजूद, 5 बच्चे होने के बावजूद मिस इंडिया बन गई। एक्शन के रूप में ये पहली ऐसी एक्ट्रेस थे जिन्होंने एक्शन फिल्में की। ऐसे हीरोइन जिसके ऊपर जासूसी का आरोप लगा, और फिर इन्होंने जिस हिसाब से अपने आप को संभाला, कमबैक दिया, किस हिसाब से पार्क में इनको एक डायरेक्टर मिल गया। तो कहते हैं कि किस्मत अगर साथ दे तो आपको अर्श से लेके फर्श तक, फर्श से लेके अर्श तक, कहीं से कहीं तक आपको पहुंचा सकती है। पर अगर साथ ना दे तो फिर यही ज़िंदगी अगर ये लौट गई होती तो शायद
वो डायरेक्टर इनको देखता नहीं, फिर ये तमाम चीज़ें नहीं होती। लेकिन कैसे कैमरेज गए, कैमरे से इन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद फिर हिंदुस्तान आई, उसके बाद मुंबई गई, मुंबई जाने के बाद तमाम चीज़ें। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। और अब मैं चला IPL देखने। और आप लोग किसे फॉलो कर रहे हैं या फिर किसे सपोर्ट कर रहे हैं, RCB या फिर CSK? एक बार मन होता है कि CSK जीत जाए, लेकिन फिर ये मन होता है कि CSK तो इतनी बार जीत चुकी है, तो एक बार RCB जीत जाए। क्योंकि RCB अगर जीत जाती है तो कई ऐसे हैं जिनका दिल आज गार्डन गार्डन हो जाएगा। उसके पीछे रीजन है कि RCB अगर हारे या जीते या फिर वो एक भी मैच ना जीते, हालांकि मैं RCB का बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन उसके जो फैन हैं बड़े लॉयल हैं उससे। और अगर निस्वार्थ भाव से प्यार है, इसे निस्वार्थ भाव से ही प्यार कहते हैं, क्योंकि सबको लगता ही है शुरुआत से ही RCB का कि नहीं जीतेगी, फिर भी उसके सपोर्टर बेचारे सपोर्ट करते हैं। तो आज एक इत्तेफाक भी आपको बताऊं, चूँकि हर बार हर जगह 7 नंबर जोड़ दिया जाता है, तो आज 18 तारीख, विराट कोहली का जो जर्सी नंबर वो भी 18, तारीख भी 18, और जीतने के लिए 18 रन चाहिए। 18 रन के मार्जिन से हरा दे CSK को, खुद बैटिंग करे तो 18वें ओवर में हरा दे, तो हर जगह आज 18-18 होने वाला है। तो शायद देखो ये 18 नंबर भी सपोर्ट करता है कि नहीं। खैर, आप किसे फॉलो कर रहे हैं जरूर बताइएगा, और साथ ही ऐसी कहानियों के लिए जुड़े रहिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।